क्या बोलेगा? क्या बात सुना हुआ है? क्या बोलेगा? पलामू से मनोज जी को खड़ा किया जा रहा है। ये नहीं थे, जी को खड़ा किया जाएगा, वो ये नहीं थे, तो क्या आपको भी मौका मिलेगा? नहीं, मौका राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क में सहायक अध्यापक संघ के द्वारा सामान्य काम सामान्य वेतन को लेकर के आज अपनी मांग को लेकर के आज बैठक की गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं सहायक अध्यापक संघ के लोग, हम आपको और अधिकारियों के मनमाने ढंग से जो सहायक अध्यापक पर जो प्रताड़ित और शोषण करने की नीति जो अपनाया गया है, उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा सत्र में हम लोग बृहत आंदोलन करने का निर्णय लेंगे। इसके लेकर के मोर्चा का जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सभी शिक्षक, सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक हमारे 62,000 हैं, वो सभी लोग आएंगे और हर कैटेगरी का सभी सहायक अध्यापक मौजूद रहेंगे। सरकार को अपनी ताकत हम दिखाएंगे। सरकार को जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अपना मत दे करके उनको लाने का काम किया था, जिस उद्देश्य से लाने का काम किया था, वो उद्देश्य उन्होंने पूरा नहीं किया। बस उसी का रोष है और ये रोष जो हम लोग व्यक्त करेंगे विधानसभा सत्र में वो देखने को मिलेगा। भागवत तिवारी, सहायक अध्यापक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष सह मोर्चा सदस्य, रांची। सरकार तो अभी तक 22 साल 24 साल हम लोग का हो गई, अभी तक चुप है। सरकार तो वादा किया हम लोगों के साथ, चुनाव के समय हेमंत सरकार ने वादा किया कि हम लोग आपको समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन वादा करके नहीं दिया। हम लोग उनको मुख्यमंत्री भी बनाए और आज उसी वादे को याद दिलाने के लिए फिर आज हम लोग एकीकृत होकर यहाँ पर संघर्ष मोर्चा की टीम आज हम लोग मोराबादी मैदान पर डटे हुए हैं। और ये रणनीति हो रही है कि अब की बार सरकार से हम लोग वेतनमान लेके ही रहेंगे। इस लड़ाई को हम लोग हर संभव माने कैसे प्रयास करेंगे, एकजुट होकर और सरकार से कैसे लड़ के लेंगे, इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर पूरे जिला से लोग आए हुए हैं और एक रणनीति बन रही है। और बहुत जल्दी सरकार को हम लोग ये जो सत्र चलेगी उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। यहाँ रखा गया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आगे हम लोग समान काम समान वेतन, हमारे जो सहायक शिक्षक 1700 जो बर्खास्त हुए हैं उनके सर्टिफिकेट जांच के नाम पर उनकी बर्खास्तगी रद्द हो, और तीसरा 65 साल जो हमारा कार्य सेवा है उसको 65 साल किया जाए। यही 3 मांग के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं और प्रत्येक ज़िला के साथी आए हुए हैं और उन्होंने पिछले रविवार को अपने ज़िला की बैठक की थी और उनका क्या ओपिनियन रहा है ज़िला का, वो अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। और अंत में हम लोग निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आगे हम लोग सरकार के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करें, क्या ऐसा कार्य करें जो हमारा चिर प्रतीक्षित मांग जो है समान काम समान वेतन वो पूरा हो। साथियों, नहीं कहना चाहिए, एक बात है, हम लोग कहा जाता है कि हम शिक्षक हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरा कोई साथी गुजर जाता है तो उसको कफन का ही पैसा नहीं मिलता है, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। क्या हम लोग इसी के लिए शिक्षक हैं? आप कहते हैं यहाँ पर रांची के अधिकारी जो हैं बायोमेट्रिक हाजिरी बनाओ। दूसरा लड़ाई हो गया है कि अगर देखिए मेरा ही मोबाइल है, मेरा ही नेट पैक है, अगर आप 9 बजे हाजिरी नहीं बनाते हैं, 3 दिन अगर आपका 9-5 होता है, 9-10 होता है, तो आपका एक सीएल बुक हो जाएगा। क्या न्याय है? हमारा ही मोबाइल है, हमारा नेट पैक है। मान लीजिए, देखिए झारखंड जो है सुदूर एरिया का राज्य है, यहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है, रास्ता भी ख़राब है। शिक्षक मतलब प्राण देकर चल रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, मान लीजिए कि भाई हमको 9 बजे से पहले हाजिरी बनाना है। ये शिक्षा सचिव का तुगलकी फरमान है। आप जहाँ किसी को 80,000 रुपया दे रहे हैं, कहाँ हमको दे रहे हैं 20,000 रुपया, काम सारा आप हमसे ले रहे हैं। क्या ये न्याय है? आप बता दीजिए। शिक्षा का अलग जगह रहे हैं, मान लीजिए दिन पर दिन नया नया कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ही पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा सुरक्षित, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? हम ये कहते हैं कि हम लोग याद है कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। घर से किताब हम लोग लेते थे, घर की कॉपी थी, घर से खा कर जाते थे, पढ़ कर के आते थे। तो क्या हम लोग पढ़ाई नहीं किए? मेरा यही कहना है कि भूखे भजन न हुई गोपाला,
सरकार हमको एक सम्मानजनक मानदेय दे दे, वेतनमान दे दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो हमारे शिक्षक हैं 1000 रुपया से पढ़ाना शुरू किए थे जब वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लाया था। क्यों? गांव गरीब के बच्चे, गुरबे के बच्चे, विद्यालय नहीं है, दूर दराज जा नहीं पाते हैं, तो उनको कम से कम उनको शिक्षा मिले। कितने संख्या में आप लोग हैं? देखिए, हम लोग सभी अगर कहते हैं तो 60,000 है, मान लीजिए संख्या में है 62,000। उसमें से कुछ साथी का मान लीजिए मतलब क्या कहते हैं रिटायर भी हो गए हैं मान लीजिए, और उनका मतलब सरकारी नौकरी मतलब क्या कहते हैं उनका जो मतलब योगदान भी हो गया है। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग का 58,000 से कम नहीं है। महिला पुरुष की संख्या एक्चुअल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग समान अनुपात में मान लीजिए हैं। और हमें लगता है कि जितने साथी हैं ये झारखंड की मिट्टी के साथी हैं, मतलब यहीं की मिट्टी के ये पैदाइश हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जितेंद्र कुमार दुबे सदस्य। 1000 पे हम लोग नौकरी शुरुआत किए थे, जो आज 20,000 पे आए हैं। सरकार हम लोगों से 1 नंबर का परीक्षा ली आकलन। आकलन का अर्थ होता है कि आपको हम जांचें आप इस लायक हैं या नहीं। वो आकलन हम लोग सब फाइट किए, इनका हर एक परीक्षा को निकाले, इनका हम लोग सब ट्रेनिंग किए, BEd DLEd जो भी है सारा फिल करने के बाद भी हमें अयोग्य घोषित क्यों? माने आप हमसे शादी किए तो औरत में क्या खराबी है कि कह रहे हैं कि बेकार है, हटाओ। हम आपको सारी योग्यताएं को पूरा करते हुए सर्टिफिकेट जांच से लेके आकलन पास किए, उसके बाद हम क्यों खराब हमें आप कह रहे हैं? तो मेरा सूरत खराब है, वो काम पसंद है, काम पे आप ताली बजवा रहे हैं कि मेरा शिक्षा इतना प्रतिशत ऊपर गया, तो पैसा देने में क्यों हर्ज? जहाँ नहीं पैसा देना चाहिए बैठा के लोगों को आप लोग पैसा देने के लिए हो जा रहा है, जो एक ठोप काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। मंत्री को जब चाहेंगे वेतन बढ़ा दे रहे हैं, चाहे रघुवर जी हो या हेमंत जी हो, सबको रुपया बढ़ रहा है जब ये चाह रहे हैं। लेकिन मूल धरती पर जो काम कर रहा है शिक्षा का, उनको देने के लिए भाई बजटे नहीं है, इनको हमेशा के लिए बजट है। ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, हमारे समाज का, गांव का। हम गांव धरती से जो आगे का मेरा यह रणनीति है कि आगे हम लोग बाल बच्चे सहित रांची के धरती पर बैठने वाले हैं। जब तक हमको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, चाहे हमको होचवार जेल में डाल दें जैसे डाले थे, मारना हो मार दो। आप भाई बड़ा आदमी, आपके पास पावर, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हमारे पास ताकत है, वो है कलम का। हम हैं गुरुजी, और आत्म बल है। अब कलम के दम पर आपको हम दबाव डाल के अपना समान काम का हम समान वेतन लेंगे। सत्र शुरू होने वाले कुछ विधानसभा सत्र में पूर्णतः घेराव होगा और ज़बरदस्त होगा। इन लोगों को जिस गली में जाएंगे हमारा शिक्षक एकदम मुर्दाबाद के नारा लगाएगा। अब इसी के लिए हम लोग निर्णय के लिए बैठे हैं। शाम में आपको पुनः कमेटी का रिपोर्ट